हम सभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। सेंटेंस होता क्या है, जैसा कि आप वर्ड्स के बारे में पढ़े हैं कि दो लेटर्स को मिलाने पर कोई वर्ड बनता है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा कैट, CAT, तो ये 3 लेटर्स को मिलाने पर एक वर्ड बना है कैट। इसका एक अर्थ होता है। उसी प्रकार से शब्दों को मिलाने पर जो एक नया स्ट्रक्चर बनता है, 2-3 शब्दों को मिलाने पर जिसका कुछ अर्थ निकले, वह एक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जिसकी कोई एक कंप्लीट मीनिंग हो, जिससे कुछ अर्थ निकलता है, वही आपका सेंटेंस होता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम इज माई ब्रदर। इसको हम कह रहे हैं कि यह सेंटेंस है। 1, 2, 3, 4 कुल मिलाकर 4 शब्दों को आपस में मिलाने पर हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो सेंटेंस का मतलब यही होता है कि एक मतलब शब्दों को मिलाने से कुछ अर्थ निकलता है, एक नया मतलब ग्रुप बनता है, उसी को सेंटेंस कहा जाता है और वो कई प्रकार का होता है। ठीक है, सेंटेंस बेसिकली सबसे पहला है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस, देखिए यूपीटीटी में भी अब पूछा था क्वेश्चन और शिक्षक भर्ती में भी सेंटेंस देगा और उसका प्रकार पूछ देगा कि वह किस प्रकार का सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, इस बात को मैं मान रहा हूँ, मैं गाली नहीं देता हूँ, इस बात को मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं गाली नहीं देता हूँ। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें किसी बात को माना जाता है या नहीं माना जाता है। अब आप कहेंगे माना जाता है तो उसको क्या कहेंगे, और नहीं माना जाता है तो उसको क्या कहेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। जिसमें किसी बात को माना जाए वो होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव। ठीक है, और जिसमें किसी बात को नहीं माना जाए वो होता है निगेटिव। यानी कि दोनों ही असर्टिव के प्रकार हैं। जैसे मैंने कह दिया कि ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, तो इस बात को मैं मान रहा हूं कि वह मेरा भाई है। अब मैं कह सकता हूं ही इज नॉट अ गर्ल, वह एक लड़की नहीं है। ठीक है, वह चूंकि मेरा भाई है तो वह लड़की नहीं है। ही इज नॉट अ गर्ल, मतलब मैं इस बात को नहीं मान रहा हूं, तो ये निगेटिव हुआ। दोनों ही असर्टिव के प्रकार हैं। तो असर्टिव में आपने समझा अफर्मेटिव और निगेटिव, ये सेंटेंस का पहला प्रकार है। सेंटेंस के दूसरे प्रकार पर आते हैं, इसको इंट्रोगेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इंग्लिश में जो प्रश्न पूछने के लिए जो वाक्य होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वर्ब के अंतर्गत आपको हमने पढ़ाया था हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट इत्यादि। तो ये हेल्पिंग वर्ब हैं और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ सब्जेक्ट पहले है, देखिए ही, लेकिन अगर मैं इज को आगे कर दूं, समझ रहे, देखिए ध्यान समझिएगा, इज को आगे कर दूं, ही को पीछे कर दूं, तो यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा। क्या? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार से बांटे जाते हैं। एक जिसको आप कह सकते हैं यस नो आंसर टाइप, यस नो आंसर टाइप। ठीक है, आंसर टाइप, और दूसरा फुल आंसर टाइप, फुल आंसर टाइप। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का होता है। एक तो ऐसा इंट्रोगेटिव जो यस नो में आंसर जिसका दिया जा सके, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट्स विथ अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अगर आपने अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ा है तो हम अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको परिचय करवा रहा हूं। जैसे डू, डज, डिड, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू या डज लगता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होता है। जैसे मैं ये अब इसका अर्थ हिंदी में मैं अगर आपसे पूछूं तो होगा क्या। हिंदी अगर पूछा जाए तो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है? किससे प्रारंभ होता है? क्या से। क्या तुम चोर हो? अब आप एक मन में आपके ये भी डाउट आएगा कि यस नो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। तो ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके उसको यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे क्या तुम बीमार हो, इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं यस, अगर आप बीमार हैं तो, और अगर नहीं बीमार है तो नो। अगर किसी ने पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो क्या इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं तुम कहाँ रहते हो? इसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे। तुम कहाँ रहते हो? यस, नो। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं।
तो जिस प्रश्न का उत्तर आप यस या नो में नहीं दे सकते हो उसको फुल आंसर टाइप कहते हैं। जैसे अभी मैंने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो अब आप इसका उत्तर दे सकते हैं यस, नहीं, यस नो नहीं, इसका उत्तर आप नहीं दे पाओगे। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो यहां पर आपको फुल आंसर टाइप यानी कि पूरा एक स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा, एक वाक्य लिखना पड़ेगा, और ऐसे वाक्यों को हम फुल आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं जहां पर आपको पूरा उत्तर एक लिखना पड़ता है। ठीक, और ये क्या होता है, ये WH वर्ड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, WH वर्ड से। और चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो ये भी स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड आएगा। जैसे वाई, जैसे व्हेन, WH वर्ड समझते हैं, जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं हिंदी में। क्यों, वाई, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन, कैसे, हाउ, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो यस नो आंसर टाइप होते हैं। और जो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो फुल आंसर टाइप होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा दे रहा हूं, जैसे इज सी योर वाइफ, क्या वह आपकी पत्नी है। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका उत्तर आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं, यस या नो। यस मेरी पत्नी है वो, नहीं है तो नो। तो ये वाक्य आपका कहलाएगा इंट्रोगेटिव के अंतर्गत यस नो आंसर टाइप। लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ इस तरह से हाउ आर यू, हाउ आर यू, अब देखिए यहां पर क्या आ गया, WH वर्ड आ गया। हेल्पिंग वर्ब आया है पहले सब्जेक्ट से, यू से पहले आ रहा है, लेकिन यहां पर WH वर्ड आया है, प्रश्न सूचक शब्द आया है, और प्रश्न सूचक शब्द आया इसलिए फुल आंसर टाइप हो। इसका उत्तर आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हो। तुम कैसे हो, हाँ बताइए, ये कोई उत्तर हुआ। तुम कैसे हो, नहीं, ये कोई उत्तर हुआ, नहीं। तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तो आप बोलोगे कि मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, जैसे भी है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम तीसरे सेंटेंस पर आते हैं, तीसरे प्रकार पर, वो होता है इंपरेटिव, IMPERATIVE, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, बेसिकली मेन वर्ब से। और इसमें क्या होता है कि मतलब ऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑर्डर, या रिक्वेस्ट होता है, क्या होता है, रिक्वेस्ट, या क्या होता है, एडवाइस होता है, ADVIC। इस वाक्य में किसी को आज्ञा देना होता है, किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, किसी को सलाह देनी होती है। तो इस तरह की चीजों का बोध कराने वाले जो वाक्य हैं वो आपके इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और ये मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, किससे, मेन वर्ब से। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेन वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं मतलब इंपरेटिव। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से भी समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको दिखाई न दे रहा हो, तो मेरी बातों को सुनते भी रहिएगा। इंपरेटिव के अंतर्गत मैं थोड़ा चेक कर ले रहा हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट, हाँ ठीक है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो इंपरेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, सॉरी मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क, अपना काम पूरा करो, ये ऑर्डर है। हो सकता है अपना काम करो, आपके पिताजी ने आपको अपना काम पूरा करो, ठीक, कंप्लीट योर वर्क। तो ये कंप्लीट योर वर्क देखिए, ये एक क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, किसी ने कहा वर्क हार्ड, कोई आपको सलाह दे रहा है कि खूब मेहनत करो, वर्क हार्ड, तो वर्क क्या है, वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये इस तरह से। और भी मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूं, जैसे अब ये देखिए कभी कभी डोंट से भी स्टार्ट होता है, वो निगेटिव होता है। अगर ये डोंट से स्टार्ट हो गया, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, तो ये भी इंपरेटिव का ही एक प्रकार है, वो निगेटिव है। ये डोंट से स्टार्ट होता है, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। ठीक, आप किसी डॉक्टर के पास जाना, आपकी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर ने बोला टेक मेडिसिन इन टाइम, मतलब समय से दवा लो। किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई दवा समय से लो, तो आप देखो ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये क्या है, इंपरेटिव है। क्या है, इंपरेटिव है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के सेंटेंस हो गए। हम थोड़ा सा और एक सेंटेंस पर आ जाते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगला है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है, इसमें वक्ता अपने आश्चर्य को दिखाता है। अचानक में वो कोई ऐसी घटना होती है, सडन फीलिंग को व्यक्त करता है। अरे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हैं, तभी आप फिसल कर गिर गए, अरे यह क्या हो गया, ओह। तो इस तरह की जो सेंटेंस हैं, और उसमें मतलब आपके आश्चर्यजनक होने के या दुख प्रकट करने के जो भी फीलिंग है, उसको सूचित करने के लिए एक शब्द आता है।
वाओ, जैसे आपने आम खाया, वाओ द मैंगो इज सो स्वीट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है, जैसे इसमें इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, और एक्सक्लामेटरी में आप देखिए ये लगा रहता है, और कुछ शब्द होते हैं, जैसे आप मैच जीत गए, ठीक है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप मैच, आप कहते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो हुर्रा शब्द अंग्रेजी का एक शब्द है जो कि आपके खुशी को व्यक्त करता है, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, ठीक है, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। ठीक, मान लीजिए आपके बगल में किसी का कुत्ता है पाला है, वो मर गया, ठीक, तो वो कहेगा इलास, इलास ALAS, ये आपके दुख को प्रकट करता है, ठीक है। तो दुख को प्रकट करने वाले शब्द ये होंगे, तो इलास माई कैट इज डेड, ठीक है, माई कैट, मेरी जो बिल्ली है मर गई है, इज डेड, तो ये दुख की बात है। और एक्सक्लामेटरी के अंतर्गत ऐसे ही वाक्यों को आते हैं जो आपके अंदर अचानक में कोई फीलिंग आ जाती है, उसको व्यक्त करते हैं, सडन फीलिंग को व्यक्त करने वाले ये शब्द होते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी से हुर्रा है, इलास है, वाव है, आपने आम खाया, आपको आम बहुत मीठा लगा, वाव द मैंगो इज सो स्वीट, द मैंगो इज वेरी स्वीट, तो वाव शब्द भी हुआ। तो इस प्रकार के शब्द लगे रहेंगे, आप उसको आसानी से समझ जाएंगे, समझ रहे हैं, ये एक्सक्लामेटरी के अंतर्गत आता है। और अंतिम है ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, इसमें अभिवादन किया जाता है, कामना की जाती है, ठीक। ऑप्टेटिव सेंटेंस में अभिवादन होता है, गुड मॉर्निंग, किसी को आप अच्छी विशेष कर रहे हैं, ठीक है, या बुरी कामना किसी के लिए कर रहे हैं, गुड विश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इत्यादि प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। बेसिकली आपने ये 5 प्रकार वाक्य समझे हैं, इसका भी हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, इससे गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, इसमें देखिए अभिवादन वगैरह किया जाता है, अभिवादन किया जाता है, विशेष किसी के लिए सब बुरी या अच्छी कामनाएं की जाती हैं। जैसे मैं एक वाक्य और लिख दे रहा हूँ, मुझे जगह नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ऑप्टेटिव के अंतर्गत आप मान लीजिए किसी मतलब आप किसी बूढ़ी औरत का मान लीजिए पैर छूते हैं, ठीक है, तो वो आपको आशीर्वाद देती है, क्या देती है, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद को भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है कि खूब बड़े हो जाओ, ठीक है, तुम खूब अधिक दिन तक जियो, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, ठीक है। कामना की जाती है, मान लीजिए काश कि मैं एक राजा होता, मैं राजा तो नहीं हूं, लेकिन काश कि मैं एक राजा होता, आई विश आई वर अ किंग, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आपने वाक्य को 5 प्रकार को पढ़ा, हम एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। असर्टिव पढ़ा आपने, जिसमें किसी बात को मानते हैं, नहीं मानते हैं, जिसको मानते हैं वो अफर्मेटिव, जिसको नहीं मानते हैं वो नेगेटिव होता है। दूसरा इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, एक यस नो आंसर टाइप, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर यस या नो में दिया सके, यस नो आंसर टाइप, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। दूसरा फुल आंसर टाइप, जिसका उत्तर WH वर्ड में दिया जाता, जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है और जिसका पूरा एक वाक्य में आपको जवाब देना पड़ता है, जैसे हाउ आर यू या वाई आर यू सो सैड, कितने दुखी क्यों हो, तो ये हो गया। तीसरा इंपरेटिव है, जिसमें किसी से ऑर्डर, किसी को रिक्वेस्ट, प्रार्थना वगैरह की जाती है, सलाह दिया जाता है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मतलब मेहनत करो, ठीक है, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, ये वर्ब से स्टार्ट होता है, बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये स्टार्ट होता है, इंपरेटिव। और चौथा है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी में आप सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं, अचानक में आपके अंदर कोई फीलिंग आ जाती है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, व्यक्त करते हो, ओह ओह एलाफ, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत, जैसे अभी आपने यहाँ देखा हुर्रा वी हैव वन द मैच। और अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें विशेष होती हैं, किसी के लिए आप शुभ कामना या बुरी कामना करते हैं, अपनी अधूरी ख्वाहिश को व्यक्त करते हैं, जैसे यहाँ पर काश कि मैं एक राजा होता, काश कि मैं एक प्रधानमंत्री होता, या यहाँ पर भी आपने एक वाक्य में यू लिव लॉन्ग, किसी की अच्छी लिए, मतलब किसी के लिए अच्छी कामना आप कर रहे हैं। तो ये वाक्य के 5 प्रकार हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कोई भी एक वाक्य दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा वाक्य है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इन सभी चीज़ों को नोट बनाकर चलिए। और अंग्रेजी की तैयारी लगातार हम करवा रहे हैं, लगभग 11 वीडियो जारी की जा चुकी हैं और आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं लोगों तक। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक मतलब इस चैनल को शेयर करिए, जोड़िए, ताकि हमें लगे कि लोग इससे फ़ायदा ले रहे हैं, और जब हमें यह लगेगा तो हम और मेहनत से काम करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा अधिक लोगों तक शेयर किया करिए, नए कैंडिडेट्स जुड़ेंगे, इसी की एक्सपेक्टेशन है आपसे, और आप इसमें हमारा सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। गुड बाय।